ओंकारो चाथ शब्दस्य द्वयवेतो ब्राह्मणः पुराः कंठस्मित्वा विनिर्यातो तस्मान् मांगलिक बुभो। ये एक ऐसा श्लोक है जो हमारे मध्य में लोग विवाद क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको उस विवाद को मिटा सकता है। कैसे? अभी कल हमारे भारत में एक बहुत बड़ी घटना घटी कि ओम को अल्लाह से जोड़ दिया गया, मनु को आदम से जोड़ दिया गया। ये जो श्लोक मैंने बोला है, ये श्लोक हमें दर्शाता है ओम 3 अक्षरों से बना है। ओम 3 अक्षरों से, वो 3 अक्षर हैं आ, उ और मां। आ माने विष्णु, ओ माने ब्रह्मा और मां माने महेश। ये जो ओम है, ये तीनों देवों का स्वरूप है। अगर आप कहते हैं, और वैसे ओम जिसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, जिसे निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, जिसे निर्गुण ब्रह्म हम कह रहे हैं, अगर वो ही तुम्हारा जैसे तथाकथित ओम तीनों देवताओं का स्वरूप है, निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है, वो निर्गुण निराकार है। आप कहते हो कि वो ही अल्लाह का, वो अल्लाह का नाम हो सकता है, अल्लाह नहीं हो सकता। ब्रह्म ही ओम है, निर्गुण निराकार ब्रह्म ही ओम है। और अगर आप कहते हैं कि ओम ही अल्लाह का नाम है, तो इसका मतलब है तो सनातन आप पहले से पूजते आ रहे हैं। अगर आप सनातन पूज रहे हैं, अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पूज रहे हैं, तो सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा, फिर तो विवाद की जरूरत ही नहीं। सनातन को मानते हैं तो ये बात एक्सेप्ट कीजिए सबके सामने कि हम सनातन को मानते हैं। और आप कहते हैं जब राम नहीं थे, जब शिव नहीं थे, 3 काल चहु विदसौ माई, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही, तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों में ऐसा कोई काल नहीं जिस काल में भगवान श्री राम नहीं। उस समय भी राम थे, इस समय भी राम है। ये बात समझनी पड़ेगी आपको, आप नहीं जानते क्योंकि आप सनातन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन किसको कहते हैं? जो था, है और रहेगा, जिसकी उत्पत्ति की कोई तिथि नहीं है। आपके पंथ की तिथि है, हमारे सनातन की कोई तिथि नहीं है। अगर आप ओम को मानने वाले हैं तो कह दीजिए कि हम ओम को मानते हैं, सीधे सीधे कहिए ओम को मानते हैं, सीधे सीधे कहिए हम शिव की पूजा करते हैं। आपने भरे मन से सत्य सनातन धर्म को छोटी अवधि में सीमित कर दिया, उसका अपमान करने का प्रयास किया, सनातनियों को बांटने का प्रयास किया है, जिसे हम तथाकथित कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, मैं सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे सनातन को जानते हैं 72 चौकड़ी रावण ने राज्य किया है, 72 चौकड़ी। और एक चौकड़ी उसको कहते हैं जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युग जब एक बार निकल जाते हैं, उसे एक चौकड़ी कहते हैं। और 72 चौकड़ी रावण ने राज्य किया। और 72 चौकड़ी जब रावण ने राज्य किया तो आप कल्पना कीजिए, ये 1200 1300 1400 साल पुरानी बात कर रहे हैं, और हम 72 चौकड़ी की बात करेंगे जहां सतयुग ही 17 लाख वर्ष का है, कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। मैं आप सब सनातनियों से निवेदन करूंगा कि आप साथ खड़े होकर अपने सनातन की रक्षा कीजिए, और जो लोग सनातन को बांटने का काम करते हैं उन्हें उचित ज्ञान दीजिए। आप अगर सनातन को मानते हैं तो कह दीजिए हम सनातन और शिव की पूजा करते हैं, तो कोई विवाद ही नहीं रहेगा। राधे श्याम।